तो दोस्तों आज केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आज हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसी के साथ साथ हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी पढ़ेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेटल के एक्सट्रैक्शन करने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ आज पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कराएंगे, उसके बाद मेटल का एक्सट्रैक्शन आपको सिखाएंगे। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ सिखाते हैं आपको क्या क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। सो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब इसे याद करने का एक आसान सा तरीका बताएंगे आपको, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से हमेशा याद रखेंगे अपने दिमाग में। तो आपको याद करने की ट्रिक ये है कि ये जो के है ये हो गया हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। सो आपको याद रखने की ट्रिक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है, जिससे आपके पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम आयरन तक आपको बताते हैं क्या याद रखना है आपको। सो सबसे पहले करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। कैसे? करीना एन से यानी सोडियम से ने, सी ए यानी कैल्शियम से कार, एम जी यानी मांगी, ए एल यानी अल्टो और जेड एन यानी जिंक और एफ ई यानी फरारी। तो करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। अब इसके नीचे का हम आपको दिखाते हैं, ये तो आपको ही याद रखना पड़ेगा। ये है हमारा लेड यानी कि पीबी और एच यानी कि हाइड्रोजन। बाकी के आपको इतने याद रखना पड़ेंगे। हमने इतने आपको यहाँ तक आधे से ज़्यादा ही हमने आपको बता दिए हैं ये ट्रिक याद रखने की। तो बाकी के आप ये 6 बचे हुए हैं, आप याद कर लें ऐसी। फिर एफ ई के बाद क्या है? पी बी एच सी यू एच जी ए जी ए यू। तो अब हम देखते हैं कि ये ऊपर के जो हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनको आसानी से नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता, यानी इनको आसानी से निकाल नहीं सकते हम। तो इनको निकालने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सो इसको निकालने के लिए हम ये जो है हाईली रिएक्टिव, यहाँ हम लिख देते हैं हाईली रिएक्टिव। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो बाकी के ये 3 हैं ये हैं हमारे मॉडरेट रिएक्टिव, यानी कि ये बीच के हैं, ये हैं हमारे मॉडरेट रिएक्टिव। तो इसको निकालने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। और ये जो है हमारे ये नीचे वाले होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो इनको बस हम हीट करते हैं इनकी ऑक्साइड में से, तो इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे जो मेन है वो है हमारे ऊपर के, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं, और ये हमारे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, और ये हमारे केवल हीट से। तो अब आज इस वीडियो में हम करेंगे ऊपर के जो मेटल है हाईली रिएक्टिव, उनकी रिडक्शन करेंगे और उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। सो मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव में हम सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे अपने सोडियम का। तो हम देख लेते हैं मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम metal is extracted by the electrolytic reduction of molten sodium chloride. When electric current is passed through molten sodium chloride, sodium metal and chlorine gas, यानी कि सोडियम हमें मिल जाएगा और क्लोरीन गैस वो अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, तब ये मेटल को मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जब हमें प्रोसेस पता होगी। तो हम देखते हैं ये है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये एक हमारा हैवी सी प्लेट होती है जो कि मोटी होती है बहुत, उसको हम वो होती है हमारी एनोड। और जो एक पतली सी होती है, थिक होती है हमारी, थिन होती है हमारी, और ये होती है हमारी थिक। ये थिन जो हमारी वो होती है, ये होती है हमारी कैथोड।
अब एनोड यानी एनोड का मतलब तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। अगर इसी का हम एनाइन और कैटाइन की बात करें तो कैटाइन जो होता है हमारा वो होता है पॉजिटिव और एनाइन जो होता है हमारा वो नेगेटिव। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, आप इसका प्लस का जो साइन है वो आगे पीछे ना करें, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, और एनाइन जो होता है मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऐसे, वो हमारा नेगेटिव होता है, और कैटाइन जो होता है हमारा वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो आप मैंने ये बता दिया, आप इसको इसमें याद ना रखें। तो जो हमारा ये प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि कैथोड होता है, एक नेगेटिव होता है, वो एनोड होता है पॉजिटिव, और ये हमारा पतला होता है वो होता है नेगेटिव यानी कि कैथोड। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन डल होता है, जिसका भी हमें एक्सट्रैक्शन करना उसका ही सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ये होता है हमारा इम्प्योर, ये होता है हमारा प्योर। जो मेटल होता है हमारा वो मिलता है हमें कैथोड पर, मेटल जो होता है हमारा वो मिलता है कैथोड वाली प्लेट पर, और जो हमारा जो नॉन मेटल होता है या गैसेस होती है हमारी जो इम्प्योर, वो मिलती है हमारी एनोड पर। सो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हम इसकी रिएक्शन देते हैं, हम यानी कि NaCl में से सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो NaCl को जब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हुए। सोडियम जो हमारा मिला वो मिला हमारा कैथोड पर, और जो क्लोरीन मिली वो हमें मिली एनोड पर। ये हमारा NaCl सोडियम मोल्टन फॉर्म में है, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है मोल्टन फॉर्म में, और जो सोडियम मेटल है हमारा जो कि अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये हमारी गैस है। सो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हम देखते हैं अब इसका दूसरा जो जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है वो है हमारा एल्यूमिनियम। अब हम करते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, कि एल्यूमिनियम को हम कैसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। और का मतलब तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो ओर को हम बोलते हैं खान। जो होती है खान होती है हमारी बड़ी बड़ी, जहाँ से हम यानी कि गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, सोना चांदी, वो होती है हमारी और उसको बोलते हैं बॉक्साइड। यानी कि जो एल्यूमिनियम की ओर है उसे हम बोलते हैं बॉक्साइड। और ये हमारी ऑक्सीजन में होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है Al2O3। It is extracted by the electrolytic reduction of molten aluminum oxide. During electrolysis, the following reaction take place. अब जब हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से ऑक्साइड को अलग करते हैं, एल्यूमिनियम को अलग करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ती है। तो अब देखते हैं रिएक्शन के, रिएक्शन हमारी क्या है। तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया इसका, तो ये Al यानी कि हमारा मेटल जो अलग हो गया, और ऑक्सीजन जो है हमारा अलग हो गया। हमें केवल मेटल निकालना होता है, वो भी अभी जो हमने ये मेटल निकाला वो भी प्योर नहीं है, अभी इसकी आगे चल के रिफाइनिंग होगी, जो आप बाद में पढ़ेंगे, रिफाइनिंग के स्टेप भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे निकल के आ गया हमारा मेटल एल्यूमिनियम। अब देखते हैं एट कैथोड, यानी कैथोड पे तो हमारा मेटल मिलता है, और एनोड पे हमारा यानी कि गैस यानी नॉन मेटल। तो एल्यूमिनियम थी, एल्यूमिनियम के वैलेंसी कितनी होती है 3, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने लूज़ कर दिए, दे दिए, और ये मेटल जो है एल्यूमिनियम हमें मिल गया। अब ये ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है 2 नेगेटिव। सो अब इसने क्या किया, इसने अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा 2 है, ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन तो हमारे 2 हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और O2 बन जाएगा यानी कि गैस हमारी। सो दोस्तों आज हमने सोडियम का एक्सट्रैक्शन का किया और एल्यूमिनियम का किया। अब बाकी के जितने भी हाईली रिएक्टिव हैं उन सब की ऐसी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम देखेंगे सबसे लीस्ट रिएक्टिव, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा आसानी से उठा पाएँ।